ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल कह लीजिए चाहे क्वेश्चन कह लीजिए, या चलिए हम इसको बनाते हैं केस 1। नोट्स ऊपर में लिख के केस 1 लिखिएगा। एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m2 है, और इसके ऊपर एक दूसरा मास रखा हुआ है ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, और हमने नीचे वाले पे फोर्स लगाया। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, क्या है, म्यू है, और यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं सो डैट दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ मूव करें, क्या है मेरा क्वेश्चन, व्हाट इज द एफ मैक्स so that the both blocks moves together, या इसको दूसरे तरह से कहेंगे the relative velocity of block m1 is 0 with respect to m2, या कहेंगे ब्लॉक m1 remains stationary with respect to ब्लॉक m2। तो ये टेक्निक बढ़िया है, फिलहाल लगाओ। काम खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा एक वॉल पे चिपकाना, हाँ वॉल पे ला दो। वॉल पे चिपका। इधर दो, इधर इधर ऐसे, हाँ ठीक है। देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो F। दोनों साथ साथ जाए, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। जब हम इसको खींचेंगे, ऑलवेज शुरुआत उससे करना जिस ब्लॉक पे तुम फोर्स लगा रहे हो, वहीं से शुरुआत करना। अगर हम इसको खींचेंगे तो इसके सरफेस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा और इसके सरफेस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, लेकिन यहां का फ्रिक्शन 0 होगा क्योंकि यहां का फ्रिक्शनल फोर्स म्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0। इस ब्लॉक के सरफेस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, ये एक्शन है, तो इसका रिएक्शन इस सरफेस पे उसके अपोजिट लगेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट
रिएक्शन। तो इधर तो हम लोग नहीं दिखाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। अब ध्यान से देखना, ये ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट का भी होगा। इसका जो बनाओगे तुम m1g, नॉर्मल इस पे कहां लगेगा, n1 ऊपर। इस नॉर्मल ये वाला सरफेस इस पे नॉर्मल ऊपर लगाया तो ये वाला सरफेस इस पे नीचे लगाएगा नॉर्मल उतना ही से n1। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं और m1, ये एक्शन, इसका इधर क्या मिला इसको, रिएक्शन। एक फोर्स लगा m1g, इस सरफेस ने इसको लगाया n1 एक्शन, तो ये सरफेस ने इसको लगाया n1 रिएक्शन। इस पे एक नॉन कांटेक्ट फोर्स लगा m2g, इसने सरफेस को लगाया n2 और सरफेस ने इसको भी लगाया n2। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब जो ब्लॉक मेरा m1 है उस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। अब क्या देखोगे कि n1 जो इस पे लग रहा है ऊपर की तरफ, इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ n1 और नीचे की तरफ क्या लग रहा है m1g। ध्यान से देखिए, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है F, इस पे आगे की तरफ लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स बराबर क्या होता है, म्यू इंटू है, और यहां n नहीं है, क्या ये, इसके लिए n1 है। तो फ्रिक्शनल फोर्स बराबर क्या लिखोगे बच्चों, m1g। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए आप पहले ब्लॉक के लिए, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए। ऊपर वाला ब्लॉक इधर जा रहा है, इधर लगने वाला फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, माइनस उसके अपोजिट कुछ नहीं, बराबर इसका मास m1 इनटू एक्सेलरेशन a। ध्यान से देखते चलिए, f के जगह पे क्या लिखोगे बच्चों, म्यू m1g बराबर m1a, m1 से m1 कैंसिल होगा तो एक्सेलरेशन बराबर म्यू इंटू जी। अगर आप चाहते हैं कि साथ साथ चले उस वक्त एक्सेलरेशन कितना रखना पड़ेगा, म्यू इंटू जी। अब बात आती है इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, किसके लिए, ब्लॉक m2 के लिए। तो बोलो बच्चों, m2 पे आगे कितना फोर्स लग रहा है, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, स्क्रीन पे, माइनस इसके अपोजिट सिर्फ ये लग रहा है, बराबर इसका मास m2 इंटू एक्सेलरेशन। बोलो बच्चों, ये f हो गया और इसको उधर भेज दो, f प्लस m2a हो जाएगा। ध्यान से देखना, अब ये f बराबर, इस f के जगह पे क्या लिखोगे, म्यू m1 जी, और m2 के जगह पे m2। व्हाट अबाउट a, a इज म्यू जी। तो अगर मैं म्यू जी को कॉमन ले लूं, m1 प्लस m2 इंटू जी होगा। और अगर आप दूसरे हिसाब से सोचोगे कि सर ये जब दोनों साथ साथ ही जब चलेगा तो उस केस में फोर्स बराबर टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू ए के बराबर होगा, जब साथ ही साथ चल रहा है तो। और ए का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बोलिए कितना निकाले, म्यू जी। तो वही आंसर आया ना जो वहां है। तो इस इतना फोर्स कम से कम चाहिए। इस फोर्स से अगर आप ज्यादा दे दिए, इस फोर्स से अगर आप ज्यादा दे दिए तो ये एक दूसरे का साथ छोड़ देगा। ठीक है, तो आपको ये फोर्स का वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक बहुत
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन छिपा हुआ है, पहले आप इसको नोट कीजिए फिर हम आपको बताएंगे। एफ मैक्सिमम, ये फोर्स कौन सा है? मैक्सिमम फोर्स है जब तक ये साथ साथ जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स up to which the both blocks moves together. इस बार जो टेस्ट हो रहा है प्रोग्रेस टेस्ट, जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ रहा है। मैंने आपको एक दिया था अभी ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नोट्स। हाँ था तो, किसका था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं था उसमें। ओके ओके, आई हैव टू सी। आसिफ कहाँ हो तुम? वेयर आर यू राइट नाउ? कहाँ से फोन कर मतलब क्लास कर रहे हो? कहाँ से क्लास कर रहे हो? तो बोलता यस सर। फ्रॉम पटना और घर। ओके, सबसे पास में तुम ही है, फिर भी दूर है। आज अंजलि भी बंक मारी है नहीं? टेस्ट कब है? कल है ना, न्यूरल कंट्रोल। ऑल द बेस्ट। हाँ ऑनलाइन हो अंजलि, पता है मुझे। इस पे एक क्वेश्चन दूं मैं? चलो, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? जो मैंने अभी बताया पॉसिबल है? यस ऑब्वियसली ये पॉसिबल है। हमने ये ऑब्जेक्ट रखा, इसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है, देखिए इसको खींचने वो आराम से साथ में आ रहा है नहीं, और हमने ज्यादा जोर से खींचा, छोड़ दिया। तो मेरे को फोर्स लगाने का भी एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, जिससे ज्यादा खींचेंगे तो क्या होगा, वो साथ छोड़ देगा। तो मैक्सिमम फोर्स निकालना है। ये तो ऑनलाइन वाले को दिखा नहीं होगा, कोई बात नहीं है। लेट अस कंसीडर। सर हाँ सर मेरा कोई डाउट एक बोला? है। कौन है? सर अहमद। हाँ बोलो अहमद।
सर इसमें जो क्या म्यू डाउट? टू के साथ M2 के साथ जो म्यू ली है सर वो 0 ना है? नीचे वाला म्यू 0 है। यस सर, तो F नीचे बराबर वाला म्यू क्या है? म्यू M1G यहाँ पे सर लास्ट में F बराबर म्यू M1G प्लस M2 म्यू G जो है, तो ये कहाँ से म्यू आ गया जब M2 के साथ 0 है जो? M2 0 नहीं है, म्यू 2 0 है। सर म्यू 2 ये जो जो 0 है ना, तो फोर्स है, यहाँ इस फोर्स का तो हमने बात ही नहीं किया। सर We are talking about this force and this force. This is the frictional force acting between these two objects. तो इस ऑब्जेक्ट के नीचे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसका तो म्यू M1 म्यू बराबर N1 होगा ना जी। म्यू 1 M1 म्यू 1 N1 वहां से लिए। सर इसमें जो मतलब, तो यहाँ पे लास्ट में जो है F बराबर ब्लॉक M2 के लिए जो निकाले यहाँ पे लास्ट में। अच्छा, ब्लॉक M2 के लिए बोलो बेटा, ये सर नीचे वाला नहीं है फ्रिक्शन, है ऊपर वाला फ्रिक्शन है। इस ब्लॉक यस वो तो पे देखो, यहाँ पे M2 पे फोर्स क्या लग रहा है, ये F, ये तो यस कैपिटल F सर इधर लग रहा है, और यस माइनस सर ये फोर्स तो लिया ही नहीं हमने, इसकी बात की। इसमें से इस पे पीछे लग रहा है, कैपिटल F माइनस स्मॉल f बराबर इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। इज इट ठीक है क्लियर? समझ आ गया सर, ठीक है सर। अगले केस में करेंगे, डोंट वरी, अगला केस वही आने वाला है। अगर यहाँ पे 5 kg का ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे 10 kg का ऑब्जेक्ट हो, और म्यू का वैल्यू अगर हमने दिया 0.5, और हमने पूछा कि यहाँ पे कितना मैक्सिमम फोर्स लगाए सो दैट द बोथ ऑब्जेक्ट्स मूव्स टुगेदर। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अब पूछोगे कि नीचे, नीचे आपका म्यू 0 है, ये आपका स्मूथ सरफेस है, नीचे वाला स्मूथ सरफेस है। हाँ जी 75 अंशिका, हाँ बोलो। इमोशन का टेंडेंसी इनवर्ड मास का आगे है ना, ऑब्वियसली मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन हो सकता है। उसको वही फोर्स ले जाएगा, जो मोशन का टेंडेंसी जो आया वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही आया। वो टेंडेंसी किसकी वजह से आया? फ्रिक्शन फोर्स ही उसमें टेंडेंसी ला रहा है कि तुमको आगे जाना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल था, आप लोगों ने फटाफट बना लिया, वेरी गुड, क्योंकि आपको रेडीमेड फॉर्मूला पता है कि मैक्सिमम बराबर होगा म्यू M1 प्लस M2 इंटू जी, और फटाफट आप म्यू का वैल्यू रख दियोगे 0.5, M1 5, M2 10 और जी का वैल्यू 10। इसको हटाए होंगे और ये कट गया होगा, 5 इंटू 15, 15 पंचे 75, 75 न्यूटन, 15 5 75 न्यूटन, और बना के खुश हो गए। अच्छी बात। एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि बच्चों, पहले इसको मिटा दे इधर, एग्जामिनर ये फिगर बना देगा, इससे क्या समझे ये जो आया कि 75 न्यूटन से ज्यादा अगर फोर्स लगाओगे तो दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ देगा। इससे मेरे को सिर्फ यही निकला कि 75 न्यूटन तक ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलेगा, और 75 न्यूटन से ज्यादा होने पे साथ छोड़ देगा। 75 न्यूटन के कम होने से कोई दिक्कत नहीं। इसी फिगर में फिर से फिगर बना दे, लेकिन है क्वेश्चन सेम, ये 5 kg, ये 10 kg, और म्यू का वैल्यू 0.5। यहां म्यू नहीं दिया हुआ, मतलब समझ जाते।
अगर मैं आपको बोलूं कि यहां 16 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 60 न्यूटन 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 5 kg and 10 kg masses? 5 और 10 kg के मास के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो बताना। हमें यहाँ पे कुछ चीज पता नहीं कि मतलब ये काइनेटिक है या स्टैटिक है, वैसे तो काइनेटिक वगैरह वो कर रहे हैं तो तुम्हें वो क्या होगा, मेरे को आंसर चाहिए। आंसर तक नहीं है। देखिए ऑनलाइन में क्या आया, जल्दी से आंसर करो ऑनलाइन वालों। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब तो वेरी इंपॉर्टेंट। अंशिका इज टेलिंग 10 न्यूटन, सोच लो। यहां बोल रहा है 25 न्यूटन, तुम लोग बोल रहे हो 10 न्यूटन। आंसर हो सकता है कुछ और हो। लीजिए, एक ने 60 न्यूटन बोला। सिर्फ आपको हिंट देते हैं। अच्छा कुछ आंसर आया है। प्रगति 15 न्यूटन, अहमद 10 न्यूटन, अंशिका 10 न्यूटन। और हद तो ये है कि किसी ने सही नहीं बोला अभी तक। अंजलि 10 न्यूटन। अब थोड़ा हिंट देते हैं, ध्यान से सुनना सब लोग। ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे का साथ छोड़ दे, कितना फोर्स था? 75 न्यूटन। 75 न्यूटन से कम लगाएंगे तो साथ साथ चलेगा, साथ साथ चलेगा, मतलब एक दूसरे पे मूव नहीं करेगा। मूव नहीं करेगा तो M1 और M2 5 और 10 kg के बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। बना दो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है तो क्या होगा? इतना समझने के बाद भी 60 ही आंसर करोगे? इतना बोलने के बाद भी आंसर कोई सही नहीं बोल रहा है। याद करने का कोशिश क्यों कर रहे हो? फ्रेश समझो ना। देख भाई, पहले तो मैक्सिमम फोर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो वो निकालने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, तो जब आप फोर्स लगा रहे हो इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ चलेगा। 5 kg, अब जो फोर्स लगा रहे हो तो दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ चलेंगे, तो दोनों मिल करके क्या होगा? M1 प्लस M2 इंटू ए होगा। 60 लगा रहे हो और M1 प्लस M2 5 प्लस 10 15, तो एक्सेलरेशन बराबर 60 बाई 15, 15 चौका 60। कितने से जा रहा होगा भाई? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन नहीं। आपको ये पता चल गया कि साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने इस फॉर्मूला से पहले ही निकाल लिया कि इस फॉर्मूला से आपको चेक कर लिया और ये आया 75 न्यूटन। इसका मतलब 75 न्यूटन के बाद ही ये साथ छोड़ेगा।
इसका मतलब 75 न्यूटन तक दोनों एक ही ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? तो इस पे जो फोर्स लग रहा है टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होगा? वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन था ये बराबर म्यू जी। यहां देखिए अब देखिए, अब एबीडी बनाइए इसका। ये जो मास है 10 केजी का और ये है 5 केजी का। एक तो आप फॉर्मूला लगा रहे होंगे इसके बीच का, फ्रिक्शनल फोर्स F बराबर म्यू N1 और म्यू, और N1 के जगह पे M1G, म्यू का वैल्यू 1/2 या 0.5 और M का वैल्यू 5 और G का वैल्यू 10, और इसको काट करके 25 न्यूटन बोल दे रहे होंगे। 99% लोग यही मार के आएगा, लेकिन उसने गलती किया। क्यों? देखिए, ये अगर 60 न्यूटन आपने लगाया तो ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इस पे फ्रिक्शन पीछे लगा, इस पे फ्रिक्शन आगे लगा, और ये फ्रिक्शन जो होगा वही ना इसमें मास इंटू एक्सेलरेशन लाएगा, वही ना मास इंटू एक्सेलरेशन लाएगा। और मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है इसका 5 और एक्सेलरेशन कितना है a, 4 से चलना ना साथ में, 4 से, तो कितना आ जाएगा बोलिए? 20 न्यूटन। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स आया है बच्चों 25 न्यूटन, ये जो 25 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स आया है वो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स का, जिसपे ये इसका साथ छोड़ देगा। 25 न्यूटन जो आया ये वाला, इस वाले से जो बना है वो 25 न्यूटन वह फ्रिक्शनल फोर्स है जिसके ज्यादा होने पे ये इसका साथ छोड़ देगा। तो हम इससे कम अगर लग रहा है, सेल्फ एडजस्टिंग है ना, अगर एक्सेलरेशन कम लग रहा है, मतलब फोर्स कम लग रहा है, तो ये इस पे एक्सेलरेशन भी कम होगा, तो इस पे जो फोर्स होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। या ऐसे भी सोचो, एक्सेलरेटेड सिस्टम को नॉन एक्सेलरेटेड बनाने के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट, जितना एक्सेलरेशन से ये आगे जा रहा है उतने ही एक्सेलरेशन से पीछे लगा दो और मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो, वो उसका सूडो फोर्स हो जाएगा। और सूडो फोर्स बराबर क्या होगा? 5 और एक्सेलरेशन 4, कितना? 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे जो लगा रहा है उसको बैलेंस करेगा। ये तो 25 न्यूटन लगा सकता था, लेकिन क्यों लगाए? 25 कब लगाता जब यहाँ 75 होता, यहाँ 60 है, तो इधर जो फोर्स लगेगा इस पे वो पीछे लगने वाले सूडो फोर्स को बैलेंस करेगा। और सूडो फोर्स जब 20 न्यूटन लग रहा है तो ये 20 ही न्यूटन लगाएगा। आई बात समझ में? तो इसके केस में आंसर 25 नहीं बोलेंगे, आंसर कितना होगा? 20 न्यूटन। आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? पहले मैक्सिमम फोर्स निकाल लेंगे, उससे अगर मेरा कम फोर्स लग रहा है तो स्टैटिक वाला होगा। उसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स अगर उस ऑब्जेक्ट में निकालना है तो उस ऑब्जेक्ट ऊपर वाले का ऑब्जेक्ट और ऊपर नेट एक्सेलरेशन से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द आंसर। एक्सप्लेन करना हो तो उतना सूडो फोर्स पीछे लगा दो, बोलो इतना सूडो फोर्स को बैलेंस करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन इतना ही लगाएगा ताकि बैलेंस हो जाए, रुके रहे, जाए नहीं। मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन। आगे बढ़े, एक दूसरे क्वेश्चन की बात करें। एक क्वेश्चन और देंगे इस ध्यान से देखना। एक 3 केजी का ऑब्जेक्ट, एक 2 केजी का ऑब्जेक्ट, म्यू का वैल्यू 0.4
ये समझो एक तरह से लिमिटिंग है फ्रिक्शन जैसा है या स्टैटिक फ्रिक्शन जैसा है, व्हाटएवर, ठीक है। म्यू का वैल्यू दिया हुआ अपने हिसाब से मान लेना, ठीक है। यहाँ हमने दे दिया 100 न्यूटन फोर्स और पूछा कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 2 kg and 3 kg object. $75 न्यूटन अभी बनाई है अंजलि। इज दिस फॉर 75? नहीं, अच्छा। ओके, Varun is saying 32 Newton. What about you? जवाब दीजिए बाकी लोग। Newton. 8 Newton from Sujit. फ्रिक्शनल फोर्स वह लिख भी दिए हैं। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ऑब्जेक्ट? वेरी गुड बच्चों, ये बताओ दोनों साथ साथ चले, पहले तो ये डिसाइड करें, दोनों साथ साथ चले उसके लिए मैक्सिमम फोर्स कितना चाहिए था? म्यू m1 प्लस m2 इंटू, चेक कर रहे हैं, म्यू का वैल्यू 0.4 और 2 kg 3 kg 5 kg, जी का वैल्यू 10। इसको आप हटाओगे, कितना चाहिए बच्चों? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन फोर्स से ज्यादा लगाओगे तो साथ छोड़ देगा, तो साथ छोड़ देगा, और साथ छोड़ देगा क्योंकि 80-100 लग रहा है, इसका मतलब उस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है बच्चों वो म्यू इंटू एन, और यहाँ पे एन किसके बराबर है? mg के। काइनेटिक फ्रिक्शन और म्यू का वैल्यू कितना है? 0.4। यहां पे लग रहा है, नहीं इस पे नीचे लग रहा है, और इस पे कहां लगेगा? ऊपर ही लगेगा। और ये फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg, म्यू का वैल्यू 0.4, मास 2, जी का वैल्यू 10, काट दीजिए, कितना न्यूटन? 8 न्यूटन। m का वैल्यू 2, जी का वैल्यू 10, कितना न्यूटन? 8 न्यूटन लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर। कितना लगेगा? 8 न्यूटन। इसका मतलब इस बार वो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं रहा, इस बार सेल्फ एडजस्टिंग नहीं रहा, दोनों साथ साथ छोड़ देगा। बच्चों अगर दोनों साथ साथ छोड़ देगा, इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग रहेगा। तो दोनों का एक्सेलरेशन अगर अलग अलग निकालना हो तो इसका एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, a1 मान ले। तो इस पे 8 लग रहा है ऊपर वाले पे, ऊपर वाले पे फोर्स जो लगा F बराबर m इंटू ए, 8 न्यूटन बराबर 2 इंटू a1,
तो A1 बराबर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे वाले का एक्सेलरेशन, इधर फोर्स क्या लग रहा है नीचे वाले पे 100, माइनस अपोजिट कितना लग रहा है बच्चों, ये अगर 8 इधर लग रहा है तो 8 इधर भी लगेगा, -8 बराबर इसका मास इंटू एक्सेलरेशन A2, बोलिए 92/3 बराबर A2, A2 बराबर 90.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ कैसे होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ ले जाएगा इसको, मान लो सरफेस लंबा है, नीचे वाला ब्लॉक लंबा है, कुछ देर तो चलेगा ना साथ में, उस समय की बात कर, आगे गड्ढा है पता नहीं क्या होगा, आगे क्या उससे क्या मतलब है ना। अब मुझे बच्चों एक चीज और बताओ, इसी क्वेश्चन में अगर हमने थोड़ा सा चेंज किया, क्या किया, थोड़ा सा चेंज, देखो सब कुछ जैसे है वैसे ही रहने दो, इसको हिलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए था बच्चों, 20 न्यूटन। अगर हम इस क्वेश्चन में फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन दिए होते और पूछते कि अब बताओ M1 2 kg और 3 kg के बीच में कितना फोर्स लग रहा होता फ्रिक्शन का, अब बोलिए आंसर क्या होगा, पिछला ही क्वेश्चन है। चार न्यूटन, गुड। आपने देखा एफ मैक्स का वैल्यू आया 20 न्यूटन और 10 लगा रहे हैं, तो ये जो फोर्स होगा वो दोनों मास को लेके चलेगा, तो ये 10 बराबर 2 3 5 इंटू ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इस पे इधर और इस पे इधर, वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। मास कितना है उसका 2 और एक्सेलरेशन 2, कितना आंसर हो जाएगा 4 न्यूटन। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का 'ब्लॉक नहीं गिरेगा तो सीधे मास उस ऊपर वाले ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन, तब अलग अलग करेंगे, तब म्यू एम जी। एफ मैक्स कैलकुलेट करके सारा खेल कर देंगे हम लोग, है ना। गिरेगा कि नहीं गिरेगा, अगर गिरेगा तो म्यू एम जी, और नहीं गिरेगा तो कॉमन एक्सेलरेशन जो होगा निकाल के मास से मल्टीप्लाई कर। टेस्ट में आज दे दे ये क्वेश्चन, ठीक 18 तारीख को है ना। चलो एक क्वेश्चन तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया, हाँ 300 क्वेश्चन कॉपी से रहेगा, हाँ बस आंसर अलग अलग होगा, है ना। केस 2, अगर इस बार दोनों जगह फ्रिक्शन हो, यहां का फ्रिक्शन μ1 हो, यहां का फ्रिक्शन μ2 हो, और मैं आपसे बोलूं कि एफ मैक्स कैलकुलेट करके बताइए, सो दैट द बोथ blocks
moves together. हाँ, थोड़ा बनाया जाए कुछ जनरल फार्मूला। अमन राज, मेरी आवाज आ रही है? अमन राज, थोड़ा माइक ऑन करो। यस सर। थोड़ा वीडियो ऑन करो। एक सेकंड। एक सेकेंड। कंबल उम्बल में घुसा हुआ है क्या? सो के उठा अभी? नहीं सर, वो तो स्नान सब किए थे तो मतलब 8 बजे उठे यहाँ पे तो सब। ठीक, कैमरा ऑफ करो, म्यूट भी करो। ऑनलाइन वाले को कभी भी बोल सकते हैं वीडियो ऑन करने। ठीक है। नहीं हो सकता है कंबल में घुसे हुए हो और न पेन नहीं हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो एकदम बायोलॉजी की तरह। कलम कॉपी हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, इसलिए बना करके कभी बोल देंगे कॉपी दिखाइए कहाँ बनाए है। आसिफ, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रहा है। तुम भी थोड़ा ऑन करो वीडियो। यस सर, वेट फॉर नेट। यस सर। ऑफ कर दे सर। ठीक, म्यूट कीजिए। हाँ जी, कितना है बताइए। बराबर आएगा म्यू के म्यू टू जी ब्रैकेट में म्यू टू माइनस म्यू वन। हाँ, कुछ ऐसा ही आएगा। याद करके बोला कि निकाल के बोला? अच्छा ठीक है, लेट अस सी, मैच कराते हैं हम लोग। तो अकेले आइए, बहुत तबीयत खराब होता।
दानिश भी आएगा, कल से ले लेना उसको। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करें, नहीं कुछ समझ में आए तो फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। तो भाई नहीं समझ में आया तो फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, और फ्री बॉडी डायग्राम अगर बना दिया तो समझिए बहुत कुछ समझ में आ गया। इतना काम तो कर सकते हो ना, अलग अलग कर सकते हो, है ना। अब क्या कर सकते हो वो सोचो। शुरुआत कहां से करें, जिस पे फोर्स लग रहा है। इसको हम अगर आगे खींचे तो ये वाला सरफेस किधर जाएगा, इस पे फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ये वाला पॉइंट आगे जाएगा तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स, पीछे जाएगा F1, और ये वाले सरफेस भी आगे जाएगा तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा। ध्यान से देखना, ये वाला इसके टच में है, अगर ये एक्शन है तो इसका इस सरफेस पे रिएक्शन मिलेगा इधर, और इसका नाम भी तो F1 ही न रहेगा, क्योंकि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये भी काम कर सकते हो। उसके बाद क्या निकालोगे, इस पे लगेगा एक M1G, ये लगाएगा नॉर्मल N1, उस एक्शन का इसको रिएक्शन लगेगा N1, ये वाला सरफेस लगाएगा इसको N2, और ये वाला सरफेस को लगाएगा N2, और इस पे एक फोर्स लगेगा नॉन कांटेक्ट फोर्स M2G। दोनों साथ साथ चले, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। इतना काम तो कर सकते हैं ना, तो काम ही खत्म हो गया। इतना काम कर दिया आपने तो अब बचा कहाँ। देख लेते हैं, देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, नहीं मोबाइल तो ठीक ही होगा, ये जल रहा था, रहने दो। चलो बच्चों, अब ध्यान से देखना, N1 किसके बराबर होगा, बोलो जी। N1 इस पे ऊपर लग रहा है, M1G के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1, फ्रिक्शनल फोर्स F1, यहाँ F1 बराबर क्या लिखोगे, μ1 N1। F1 बराबर μ1 और N1 बराबर M1G लिखेंगे। और बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे एक और चीज छिपा हुआ है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स जो पहले वाले पे लगेगा उसके पीछे तो कुछ नहीं लग रहा है, लग रहा है बराबर इसका मास M1 इंटू एक्सेलरेशन ये होगा। और F1 को क्या लिखोगे ऊपर से, μ1 M1G बराबर M1A, M1 से M1 कट जाएगा तो A बराबर क्या होगा बोलो, μ1। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। काम खत्म है। ध्यान से देखना, M2 की बात करो, M2 पे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है और ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर लग रहा है N2। ध्यान से इधर देखना, ऊपर लग रहा है इस पे N2, और नीचे क्या लग रहा है बच्चों, एक N1 लग रहा है नीचे, और प्लस M2G। ऊपर से लिखो तो N1 को M1G और प्लस M2G, तो नीचे सीधे N2 को क्या लिखना, M1 प्लस M2 इंटू G। ऐसे याद भी कर लो, जितना नीचे रहेगा ना उसमें मास ऐड करते चलिए। इक्वेशन, अच्छा F2 बराबर क्या लिखोगे बच्चों, यहां लग रहा है इस सरफेस पे, F2 बराबर μ2 N2, रट लीजिए। F1 बराबर μ1 N1, पहला सरफेस, F2 बराबर μ2 N2। बोलो μ2 इज μ2 and what is N2, N2 is M1 plus M2 into G। इक्वेशन नंबर, छोड़ो रहने दो, कितना लिखें, या रख लो 4, और क्या 3 ना 4। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन किसका लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर M2। M2 आगे जा रहा है F max,
माइनस इसके पीछे F1 प्लस F2, दोनों पीछे जा रहा ना, एक ही बार में माइनस कर दे। F1 माइनस F2 माइनस, वरुण ठीक ना, बराबर उसका मास M2 इंटू ए। बोलो बच्चों, F मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? रीअरेंज कर देना चुपचाप, F1 प्लस F2 प्लस M2 ए। F1 का वैल्यू बोलो यहां से, μ1 M1 G। F2 बोलो μ2 M1 प्लस M2 इंटू G। M2 and what is A? A क्या? μ1 G है ना। देखो यहां भी μ1 G है और यहां भी μ1 G है, तो अगर हम μ1 G को कॉमन ले ले इसमें और इसमें, तो μ1 G कॉमन लगो तो यहाँ M1 होगा और यहाँ M2 होगा, और ये वाला तो कॉमन नहीं लिए हैं तो अलग चुपचाप लिख देंगे। बोलिए यस और नो। अब इसमें M12 है, इसमें M1 प्लस M2 कॉमन है, M1 प्लस M2, तो M1 प्लस M2 को कॉमन ले लो, तो इसमें से क्या छटाएगा? μ1 G, और इसमें से क्या छटाएगा? μ2 G, और दोनों में G कॉमन है तो दोनों G को हम बाहर कर दे, दोनों में से G निकाले। अब थोड़ा अच्छे से रीअरेंज कर दें, देखने में अच्छा लगे। F मैक्स बराबर पहले म्यू, तो μ1 प्लस μ2, बाद में मास M1 प्लस M2, और लास्ट में G। ये मैक्सिमम फोर्स चाहिए होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ साथ चले। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर दोनों साथ साथ चल रहा है तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये वाला जीरो लिया था, μ2 जीरो था और μ1 बराबर म्यू था, तो करके देखें हम। μ1 बराबर म्यू था और μ2 बराबर जीरो था, तो म्यू M1 प्लस M2 इंटू जी था। देखिए पहला केस आ गया, तो केस 2 के अंदर ही क्या छिपा हुआ है? केस 1 छिपा हुआ, नोट किया।
चलो क्लीन करो इधर से मैं। केस 3 अगर ये M1 है, ये M2 है, इस बार फोर्स हम इधर लगा रहे हैं और हमने बोला कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगाए कि दिस टू ऑब्जेक्ट विल मूव टुगेदर। यहाँ म्यू है और यहाँ का म्यू 0 हुआ। So that the both objects move together. फोर्स ऊपर वाले पे लगा रहे हैं तो एफबीडी बनाएंगे और शुरुआत कहां से करेंगे? ऊपर वाले पे जिस पे फोर्स लगा रहे हैं। बनाने के लिए हाँ, साथ साथ बनाते हैं और अगला क्लास आपका होमवर्क हो जाएगा। बोलिए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। M1 M2 थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये F मैक्स थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देखिएगा। इसको आगे खींचेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, इसमें डिसाइड कीजिए। ये वाला सरफेस आगे खिंचाएगा तो इस पे इधर लगेगा F1। इस एक्शन का इधर क्या लगेगा? रिएक्शन। इस बार ये एक्शन होगा और ये क्या होगा? रिएक्शन। ये वाला इधर ले जाएगा तो ये वाला सरफेस इधर जाने का टेंडेंसी होगा, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, लेकिन इधर तो लगेगा ही नहीं क्योंकि फ्रिक्शन क्या है? 0, फ्रिक्शनलेस है क्योंकि म्यू का वैल्यू क्या है? 0। तो उसको हम छांट देंगे बाद में। यहां देखना बच्चों, यहां लिखेंगे M1G, यहां लिखेंगे N1। एक काम कर रहे हैं यहाँ पे हम डायरेक्ट N2 लिख रहे हैं और नीचे लिख दे रहे हैं सीधे M1 प्लस M2 इंटू G, क्योंकि अब हम एक्सपर्ट हो गए थोड़ा। N2 का वैल्यू किसके बराबर होता था? M1 प्लस M2 इंटू G। दोनों साथ साथ जाए तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। तो बोलो, यहाँ पे जो F1 बराबर होगा वो म्यू1 N1 होगा और म्यू1 का वैल्यू म्यू है N1 mg के बराबर, और F2 तो है ही नहीं, F2 बराबर म्यू2 N2, और चूंकि म्यू2 0 है तो N2 रहते हुए भी क्या लगेगा? 0। अब अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें दोनों ब्लॉक का, M1 एंड M2 का। M1 के बारे में सोचो, इधर जा रहा है, जिधर जा रहा है उधर लगने वाला फोर्स F मैक्स माइनस उसके अपोजिट F1 बराबर उसका मास M1 इंटू है। दूसरा वाला ऑब्जेक्ट के बारे में सोचो, इधर जा रहा है F1 माइनस इसके अपोजिट कुछ नहीं, बराबर उसका मास इंटू एक्सेलरेशन। ये और ये कट जाएगा, अगर ऐड करोगे तो F मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, M1 प्लस M2 इंटू A होगा। अब मेरे को एक्सेलरेशन निकालने के लिए इक्वेशन 2 यूज करना है। बोलो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2
F1 बराबर M2A है। और व्हाट इज F1? म्यू M1G बराबर M2 इंटू A, देन A बराबर म्यू M1G डिवाइडेड बाई M2। इसको पुट कर दें, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 3। F मैक्स कितना होगा? M1 प्लस M2 और A की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो? म्यू M1G डिवाइडेड बाई M2। दिस विल बी द आंसर। इतना मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा सो डैट कि बोथ, इससे ज्यादा लगाएंगे तो गिर जाएगा साथ में। इतना फोर्स लगाएंगे जहां तक ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ साथ चलेगा। जल्दी से कॉपी कीजिए तो इस केस 4 भी देख लेते हैं हम लोग। ग्रुप में शेयर कर देना रुपेश, जो भी फोटो खींचता है। एडमिन ही है उसमें, टारगेट वाले में। तो हम उसमें परमिशन दे देंगे। उसमें इसलिए नहीं दिए थे कि कुछ लोग भेजने लगता है उस ग्रुप में, इसलिए सिर्फ एडमिन के लिए था वो। हाँ तो उनको या मुझे भेज दो। सर M2 में ब्लॉक डायग्राम में नीचे क्या लिखा है? ओके ओके ओके, गुड क्वेश्चन। देखो अब दिखा अंजलि? M1 प्लस M2 इंटू G लिखा। तो चलते हैं हम लोग अब केस 4 पे। केस 4 तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा, नहीं? थोड़ा सा सिर्फ चेंज करना है। यहां लिखना है केस 4 और यहां μ1 और यहां μ2। क्या क्या चेंज होगा बताना तो। यहां पे F2 0 नहीं होगा तो μ2 N2 लिखेंगे और ये μ2 हो जाएगा और ये M1 प्लस M2 इंटू G हो जाएगा। बाकी सब तो वही रहेगा। यहां देखो F1 बराबर μ1 N1 μ1 M1 G, F2 बराबर μ2 N2 और ये हो जाएगा μ2 और N2 के जगह पे M1 प्लस M2 इंटू G।
मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना। तो पहले वाले के लिए लिखोगे एफ मैक्स माइनस F1 बराबर M1A, कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड वाले के लिए F1 माइनस, अब ये F1 माइनस F2 बराबर M2A, और F1 तो कैंसिल हो जाएगा। ये जो सर M2 ये लिख रहे हैं, इसका तो टोटल मास होगा ना यहाँ पे विचार। क्या बोले, फिर से बोलो। ये बराबर M2A लिखा है। हाँ, यहाँ तो टोटल मास होगा सर। क्यों भाई, हम एफबीडी किसका बनाए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, और इसके मोशन की बात कर रहा हूं मैं। तो सर M1 M2 जी ले रहे हैं। तो वो किसके वजह से ले रहे हैं, क्योंकि इसने इसको लगाया, इसलिए ये वाला जो नीचे लगाया इसलिए ले रहे हैं, और ये ऊपर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसने भी उसको लगाया। ठीक है, तो यहां ये कट जाएगा, तो एफ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एफ मैक्स माइनस F2 बराबर M1 प्लस M2 इंटू ए, और इक्वेशन 2 से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। या चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद आगे काम कर लेंगे। एक स्टेप और बढ़ा दें, तो एफ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एफ मैक्स बराबर M1 प्लस M2 इंटू ए प्लस F2। F2 निकालने से पहले F2 की जगह पर तो चलो अब रख देंगे ये वाला, लेकिन ए का वैल्यू तो पता होना चाहिए। इसको इक्वेशन कर देते हैं थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वाला थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला जहां पे F1 माइनस F2 बराबर M2A है, तो F1 को क्या लिखेंगे, μ1 M1G, और F2 को क्या लिखेंगे, μ2 M1 प्लस M2 इंटू जी बराबर M2A होगा। तो ध्यान से देखना बच्चों, A बराबर क्या हो जाएगा, M2 को उधर भेजो, इसके नीचे भाग दो, तो μ1 M1G बाई M2, और इसमें भी जो μ2 M1 प्लस M2 इंटू जी है, इसमें भी M2 से डिवाइड कर देंगे। बड़ा लंबा चौड़ा इक्वेशन आएगा नहीं, इसको यहां पुट करेंगे तो मेरे को क्या आएगा, एफ मैक्स बराबर M1 प्लस M2। अच्छा एक काम करो, इस सब को डिवाइड करके अगर हम M2 ही लिख दें तो कोई दिक्कत तो ना, रहने दो ना, क्या दिक्कत है। ए बराबर क्या होगा देखो तो, μ1 M1G, इसको थोड़ा भाग दो, मल्टीप्लाई करो, माइनस μ2 M1G और प्लस माइनस माइनस μ2 M2G और बाई M2। ऊपर में एक काम करना, M1G वाले को एक साथ ले लो, तो M1G को एक साथ लोगे तो यहाँ μ1 हो जाएगा और माइनस μ2, और यहाँ माइनस ही रहेगा क्या, μ2 M2G और डिवाइडेड बाई M2। पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ A एंड F2, यहां से A और F2 यहां से, इन इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड में रखोगे तो एफ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा चौड़ा आएगा, क्या दिक्कत है, यहाँ M1 प्लस M2 लिखेंगे, और A की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, ये पूरा क्या था, ये M1G ब्रैकेट में μ1 माइनस μ2 माइनस μ2 M2G डिवाइडेड बाई M2, ये ब्रैकेट बंद, फिर प्लस F2, F2 की जगह पे क्या लिखेंगे, μ2 M1 प्लस M2 इंटू जी। अब घर पे करते रहना इसका काम, है ना। ये तब आसान हो जाएगा जब हम कोई वैल्यू दे देंगे, तब फटाफट कैलकुलेट करके आप इसको निकाल सकते हो।
तो बच्चों आज हमने बहुत स्पेशल केस देखा, 4 केस देखा, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरे ब्लॉक, और हमने बोला कि वह मैक्सिमम फोर्स कैलकुलेट कीजिए जिसपे दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ साथ चले, और उसमें भी हमने एक कंडीशन बता दिया कि अगर उस मैक्सिमम फोर्स से कम फोर्स लगा रहे होंगे तो दोनों साथ साथ चलेगा, उस केस में हम स्टैटिक फ्रिक्शन लेंगे, और दो ब्लॉक के बीच में अगर फ्रिक्शन निकालना होगा तो कॉमन एक्सेलरेशन जो निकलेगा उस फोर्स पे, जो फोर्स कम दिया हुआ उस फोर्स के आधार पे जो एक्सेलरेशन निकलेगा उसको हम उस ब्लॉक के मास से मल्टीप्लाई करके स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल देंगे। और अगर फोर्स मैक्सिमम से ज्यादा लगा रहे हैं, इसका मतलब एक दूसरे का साथ छोड़ेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एन के आधार पे निकाल देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। तो थोड़ी देर में 12th का पोर्शन शुरू करेंगे 10 मिनट के बाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो ऑनलाइन में है। शिवशंकर मीटिंग एंड कर दिए, करो ना। हाँ